मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू। और थैंक्स, पहले तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट दिया। और आज हमारी एक शॉर्ट राइड प्लान है, चलेंगे गुड़गांव एक बाइक कैफ़े में। और हमारी होंडा हाइनस की भी सर्विस ड्यू है और वहाँ पे चलेंगे होंडा के शोरूम में, वहाँ पे उसकी सर्विस करवाएंगे और एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू भी करेंगे होंडा का। इकबाल पाजी का वेट कर रहा हूँ, तब तक चलते हैं अपनी बेनेली को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और लेके आते हैं उसे बाहर। हेलो, कैसे हो? वेलकम। चले जी, चलो। ओ, निकल रहे हैं एक शॉर्ट राइड पे। देहरादून और ऋषिकेश से आके हमें टाइम नहीं मिला, हम काम में व्यस्त थे बहुत, तो आज टाइम मिला है। तो आज निकाली अपनी बेनेली और होंडा की सर्विस ड्यू है। पीछे आ रहे हैं इकबाल पाजी और हम चलेंगे यहाँ से पहले अपना गुड़गांव की तरफ एक बाइक कैफ़े में, वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे होंडा, कराएंगे हाइनेस की सर्विस और करेंगे एक ओनरशिप रिव्यू। पूछेंगे इकबाल भाई जी से कि क्या उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस है हाइनेस के साथ। क्या बात है, ओ आजी वाह, क्या पिकअप है भाई बाइक का। मैं मिस कर रहा था, काफ़ी टाइम से चलाई नहीं थी, क्योंकि जो राइड्स भी हो रही थी वो भी बुलेट पे ही कर रहा था, क्योंकि मॉनसून सीज़न था, इस बाइक को निकालता नहीं हूँ। और जब मेरे पास भूसा थी तब भी मैं निकालता नहीं था उसे। पता नहीं क्या मेरे में एक खूबी कह लो या कमी कह लो, जब भी कोई बैड वेदर कंडीशन होती है तो मैं अपनी बाइक्स को और गाड़ी को ढक के रख लेता हूँ, गंदी ना हो, ये शुरू से ही है। और चिलचिलाती धूप, बहुत अच्छी सुबह है, छुटकारा मिला मानसून की बारिश से जो कि बेमौसम थी। और अक्टूबर के मंथ में काफ़ी बारिश, रेनफॉल रजिस्टर हुआ, जो कि काफ़ी साल पहले नहीं होता था। तो लगता है एक्सपेक्टेड है ठंड भी काफ़ी अच्छी पड़ेगी इस बार। तो ये अपना कैंट आ गया। यहाँ पे कैंट आते ही बहुत अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पापा आर्मी ऑफिसर थे और वी स्पेंट अराउंड 5 years इन दिल्ली कैंट। तो मैं यहाँ पे दिल्ली कैंट केवी नंबर 1 में भी जाता था, तो तब की यादें बहुत हैं यहाँ की। और ये एरिया तब से वैसे नहीं बदला, कैंटोनमेंट एरिया ज़्यादा तब्दीली होती नहीं, वैसे अंदर ही अंदर होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक का अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो वैसे भी दिखेगा नहीं। कहीं पापा के साथ आता हूँ तो दिखता है कुछ कुछ हुआ है। ओहो, आवाज़ गूंज रही है, गूं गूं। तो यहाँ पे जब हम पहले राइड करते थे और मेरे पास भूसा होती थी, तो हम यहाँ पे एक बाइक पॉइंट होता था। अब शायद मे बी मेट्रो का काम चल रहा है, तो ये वो बाइक पॉइंट नहीं है। और मे बी अब पता क्या है, अब मेरे को लगता है कि जहाँ पे पहले टोल होता था गुड़गांव का, वहाँ पे एक बाइक पॉइंट मैंने देखा था पिछली बार जब मैं आया था, तो लगता है वही एक बाइक पॉइंट बन गया होगा, मीटिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट से भी काफ़ी यादें थी, हम हार्ले पे जब आते थे तब भी काफ़ी यादें थी उससे। तो टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, आज यहाँ तो कल वहाँ, और हम कहाँ तुम कहाँ।
आज तो कोई राइडर्स नहीं दिख रहे। यहाँ पे एक बाइक पॉइंट होता था, यहाँ पे एक बाइक पॉइंट होता था। अब पता नहीं कहाँ है राइडर्स, पता नहीं आए नहीं है। आज संडे को लगता है कोई राइड ही नहीं कर रहा। आज संडे है। ये कावासाकी का लाइनअप है, कावासाकी का लाइनअप, पूरा कावासाकी का लाइनअप है। इधर जाना, इधर, हाँ इधर राइट पे। पिछली बार जब हम बुलेट पे राइड करने आए थे तो हम उधर निकल गए थे, और तो फिर गलती से उधर हो गए, फिर से हम वापस वहाँ से आए, तो बड़ा पक्का चक्कर चढ़ा। और यहाँ पे एक स्पीडोमीटर भी है जो आपकी बाइक की स्पीड दिखाता है और कार की स्पीड दिखाता है। स्पीड लिमिटेशन से ज़्यादा होगी तो रेड शो करेगा, और लिमिटेशन से अंदर होगी तो ग्रीन करेगा। वो रहा। तो हमारी कितनी है भाई बता दो, हम तो कम पे चलेंगे। और 67 एक्यूरेट दिखाई इसने एक वक्त उसने एक्यूरेट दिखाई, 67 मीटर पे थी और 67 ऑन बोर्ड थी। तो यहीं आसपास कहीं है बंजारा मार्केट, बेस्ट ऑप्शन फॉर होम डेकोर, सस्ते दामों में। मैं भी काफ़ी चीज़ें लेके आया था और जल्दी आएंगे। तो दोस्तों, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, जहाँ तक ये उस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। तो हुआ ये था कि जब हम लास्ट टाइम राइड पे गए थे 2 वीक्स पहले, 2 संडे पहले, तो इस गाड़ी का हो गया ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन क्या हुआ, इसका उड़ गया फ्यूल पंप का, जिसमें आई दिक्कत, मुझे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी वहाँ से। तो बहुत अटेम्प्ट किए, पहले इकबाल बाजी गए 8 किलोमीटर। हमने सोचा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो गाड़ी में पेट्रोल चेक किया, पहले पेट्रोल था इसमें, पर हमने सोचा कि इसका रिज़र्व लग गया होगा, तो हम पेट्रोल डालते हैं इसमें। तो पेट्रोल पंप गया इकबाल बाजी, वहाँ से लेके आया पेट्रोल, और आज वो खुद पेट्रोल भरा रहा है। तो वहाँ से आया पेट्रोल लेके, पेट्रोल डाला इसमें, फिर अटेम्प्ट किया, नहीं चला। फिर इसकी सीट के नीचे सीट खोली, उसके बाद नीचे फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ खोले, फ्यूज़ लगाए और लगाए निकाले, तो तब भी हुआ नहीं। तो कॉल भी किया टेक्नीशियन को, तो टेक्नीशियन ने उसको कॉल नहीं उठाया। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि हमको करनी पड़ी अपनी राइड अबॉर्ट, और इसको लाद के लाना पड़ा टेम्पो में। तो टेम्पो में लाए तो हो गए हमें आते आते 11 हमारे 1 बज गए थे। तो हमारी राइड पिछली ऐसे ही गई। तो उस पिछली राइड में बुलेट ब्रेक का ब्रेकडाउन हो गया था, और इशू बहुत ही छोटे छोटे हैं जिसमें ब्रेकडाउन हो सकती है कोई भी चीज़, तो कुछ भी नहीं कह सकते। मशीन है, मशीन कब साथ छोड़ जाए आपको कुछ पता नहीं उसका। तो होपफुली आज सब कुछ सही रहेगा। तो आज जा रहे हैं उस राइड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जा रहे हैं आज होंडा के शोरूम में। इकबाल पाजी की जो CB हाइनेस है, होंडा हाइनेस, उसकी है सर्विस, और अपनी एक राइड है। बीच में दिवाली वीक था, तो दिवाली के वीक में कोई व्लॉग नहीं बनाया, कहीं जाना भी नहीं था। तो अब करेंगे अपनी कंटिन्यूशन राइड को, देखें कहाँ कहाँ जाते हैं। एक राइड प्लान है दिल्ली से बाहर की भी। तो आ गए हैं पेट्रोल भरा के बाजी, और हम चलते हैं अपनी राइड पे।
भाइयों, एक सजेशन है, एक अपडेट है कि आजकल जो है बाइकर्स के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है, जो राइड करता है, जो प्लानिंग टू बाय अ बाइक और वैसे भी राइड करता है, कि बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलाओ यार। आजकल कोई भरोसा नहीं है, ओवर स्पीड के चक्कर में बाइक्स कंट्रोल होती नहीं है और बाइकर्स को कंट्रोल ना होने के कारण वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो रिसेंटली बहुत ही फेमस एक बाइकर का एक्सीडेंट हुआ, वो भी आउट ऑफ कंट्री, नेबरिंग कंट्री था। अब वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसे होंगे, पर वी होप कि उनकी स्पीडी रिकवरी हो जाए और वो सही सलामत अपने सिटी, अपने कंट्री, अपने माँ बाप के पास आराम से आ जाएं। तो बहुत दुख लगता है एक बाइकर ब्रदरहुड में अपने कोई भी बाइकर को कुछ भी नुकसान होता है तो करेंगे एक ओनरशिप रिव्यू भी अपनी होंडा सीबी हाइनेस का, होंडा हाइनेस 350 एक्चुअली जो इसका फेमस नाम है, और बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल लगी मुझे। होंडा इज़ होंडा, नो डाउट। जो आगे का टायर है वो भी बड़ा है और बहुत अच्छी ग्रिप बनती है जब ये चलती है, पता नहीं चलता इसका। बहुत स्मूथ थ्रोटल है इसका। आज चलाऊंगा मैं इसको रिटर्निंग में तो देखूंगा कैसा मज़ा आता है। तो अपनी बहुत ही एक स्पीड को मेंटेन करूंगा। आज तेज़ चलाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बाइकर्स का क्या हाल हो रहा है वो सुन के बहुत ही दुख होता है। तो आज कोई बाइकर ग्रुप दिखा नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे हम आए थे तो कावासाकी का एक पूरा ग्रुप था। लगता है सारे बाइकर्स डरे हुए हैं। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं सबको डर लग रहा है। और आज तो इकबाल पाजी भी बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम हुई थी हमारी बाइक यहाँ पे ब्रेकडाउन, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यही वो जगह थी जहाँ पे ब्रेकडाउन हुई थी। होपफुली आज यहाँ से जा रही है ये। बैड एक्सपीरियंस। तो शुरू हो गए ग्वाल पहाड़ी और एक बाइकर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद जाएंगे होंडा शोरूम, आज की बाइक की कराएंगे सर्विस और उसके बाद निकलेंगे घर। तो जो रेस्टोरेंट जिसमें जाना है वो रह गया पीछे। यहाँ से करेंगे यू टर्न और चलेंगे उसकी तरफ। थ्रोटल शॉटल नहीं जाएंगे क्योंकि हर बार थ्रोटल शॉटल ही आते हैं, इस बार दूसरे में आएंगे। बाइकर्स पैराडाइज कैफ़े, तो यहाँ लगाएंगे अपनी बाइक। तो ये है बाइकर प्लैनेट। यहाँ सारी बाइक्स अंदर भी पार्क होती हैं और ऊपर भी सीटिंग है और नीचे भी सीटिंग है। तो पहली बार आए हैं यहाँ पे। ऊपर चलें तो चलते हैं ऊपर और ऊपर बैठते हैं और अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं
और ये देखो बाइक्स का लाइनअप। बाकी अभी ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा है। तो ये दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट है। आज हमने थोड़ा चेंज लिया है, ब्रेड ऑमलेट और कड़क चाय। परोठे खा के हम बोर हो चुके हैं, खुद परोठे जैसे हो रहे हैं। तो आज का चार कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट खाएंगे, ऑमलेट जैसे हो जाएंगे। फिर टेस्ट अच्छा है, आप लोग आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा है टेस्ट। और मॉल भी अच्छा ही है। गुड प्लेस फॉर द संडे राइड। आवाज़ें आ ही रही होंगी आपको बाइक की, बूम बूम कर रहे हैं लोग, बाइक पार्क कर रहे हैं, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम बाइकर पैराडाइज से। और बाइकर पैराडाइज से निकल के अब हम जा रहे हैं होंडा के सर्विस स्टेशन, और आज ही कराएंगे बाइक की सर्विस और दिखाएंगे आपको होंडा सर्विस स्टेशन। तो दोस्तों हम लोग आए हैं अपना होंडा बिग विंग में सर्विस के लिए। तो ये सारे होंडास के ओनर्स हैं, तो सबसे एक एक रिव्यू लेते हैं। तो सर आपका कैसा रिव्यू है, ऑनरशिप रिव्यू, आप होंडा को कैसा फील करते हैं ऑन करके? होंडा हाइनस मेरी बाइक को अभी 6000 किलोमीटर्स हो गए। ओके। और मेरे को अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है इसमें। सो आई फील लाइक ऑसम। ओके। मेरे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसके लिए। ओके ओके सो आई लाइक इट वेरी मच। ओके। बहुत ही तो- ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ओके, तो आपकी ये जो फर्स्ट बाइक है या आपकी सेकंड बाइक है? मेरी फर्स्ट बाइक है ये। फर्स्ट बाइक है यस होंडा की। यस। ओके, थैंक यू। एंड आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हम यही बोलना चाहेंगे कि एक हमारे भी आसपास खुल जाए सर्विस सेंटर तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। काफ़ी दूर आना पड़ता है, ये अच्छा। नियर अबाउट 40-45 किलोमीटर पड़ जाता है। ओके। और दूसरा जो एक दो इशू हैं छोटे छोटे, एक रस्टिंग इशू है इसके अंदर, रस्ट का अच्छा। चैन में है या अदर एक दो पार्ट में और आ रहा है, तो वो थोड़ा सा होंडा को क्लियर करना चाहिए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, चलने में अच्छी है, अच्छा। काफ़ी गुड। तो आप खुश हैं इससे, बाइक से हाँ ओवरऑल? हाँ बिल्कुल। आप सर? बस मैं खुश हूँ, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत सही है बाइक, अच्छा। स्मूथ चलती है, अभी तक कोई मतलब प्रॉब्लम आया नहीं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा। तो उसके लिए होंडा के लिए ऊपर काम करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। ठीक है। बाकी एज ए परफॉर्मेंस लुक्स की वाइज बाइक ठीक है। ये इन सर ने बहुत किलोमीटर्स चलाई हैं, तो आप भी सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वैसे ओवरऑल तो मैं भी बहुत खुश हूँ। बस मुझे जो इशू लगता है वो ब्रेक का ही है, जो अच्छा। डिस्पेंसर गिर जाता है। अच्छा। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्मूथ चलती है, बहुत मज़ा आता है चलाने में। ओके तो मैं तो खुश हूँ। बस प्रॉब्लम जो है वो है डिस्क ब्रेक वाली। ओके वो ओके। पैड जो है जल्दी गिर जाते हैं, उसके अलावा मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चलो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि होंडा की जो बाइक है इन्होंने पर्टिकुलरली CB हाइनस जो निकाली है, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं कस्टमर के। थैंक यू ऑल, मिलते हैं आपसे अगेन नेक्स्ट। बाय बाय। तो दोस्तों अब आते हैं अपने परमानेंट ओनरशिप रिव्यू से, जो इसको रेगुलर चला रहे हैं और आप ब्लॉग्स में भी देख रहे हैं। तो ये आ गया इकबाल पाजी बिल निकालते हुए। बिल को देख के इनकी थोड़ी सी हंसी निकल रही है, इनको बहुत हंसी आ रही है बिल देख के। क्योंकि क्या हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे, ये बिल को देख के क्यों हंस रहे हैं आप? मेरी पेड सर्विस पहली वाली फ्री सर्विस में बहुत सस्ती करा के गया था। अच्छा। पेड सर्विस में 3,500 रुपये बोले थे, तो 3200 रुपये काट के फिर डिस्काउंट दिया है, दिवाली डिस्काउंट चल रहा था उसके बाद में। अच्छा। 3200 रुपये में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या नाम है ऑयल चेंज करा अच्छा। और एयर फिल्टर, बस। अच्छा। और कुछ चेंज नहीं करा, बस सर्विस के 3200 रुपये लेके। तो मतलब वैसे आप ओवरऑल खुश थे इस बाइक से, अब आज आके थोड़ा सा उदास हो गए हो? औसम है, बाइक को तो कोई इशू नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है इस पर, कुछ नहीं है अभी तक। बस मैंने जो डलवाया वो एक्सेसरीज डलवाई हैं। अच्छा, एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं मेरे। अगर किसी को इस रेंज में 350 रेंज में एक बाइक लेनी हो, 2 ऑप्शन है उसके पास। चलो हम किसी दूसरी कंपनी को भी डिफेम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी एक लेगेसी चली आ रही है। तो इसमें जो इसका कॉम्पिटिटर है जो मेनली, अब उसका नाम भी ले ही लेते हैं, बुलेट 350, तो उसमें इस और इसमें क्या फ़र्क आपको लगा? मेरे आपने पास वो भी ऑन की है? क्लासिक 350 थी और ये है
मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। हम्म। वहाँ पे मैं वाइब्रेशन पे इतना रोता था। मैं 90 टूर पे जाऊँगा तो मैं वाइब्रेट करता हुआ जाता था सारे रास्ते। हाँ वो तो 500 में मेरे पास जो है उसमें भी आती है, आपने देखा होगा उसको चला के। बहुत वाइब्रेशन इशू है और इसमें कोई वाइब्रेशन इशू नहीं है। मैं 100 पे कंसिस्टेंट चला लूँ इसको, मैं 100 किलोमीटर लगाता अच्छा। और कोई मेरे को इशू नहीं आता। ओके। बाकी उसमें कंसिस्टेंट चलाना बहुत मुश्किल है। और पाजी इसकी एवरेज वगैरह? एवरेज मुझे दे रही है ये अबाउट हाईवे पे 39 के आसपास दे रही है अच्छा। और सिटी में 34-35 के आसपास दे रही है। ओके। और इसका कमी आपको क्या लगती है कि इसमें क्या कमी हो सकती है? अभी तक आप 2 साल से चला रहे हो इसको। चलाने में तो कोई इशू नहीं है। ओके। बाकी जो कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए इस एरिया में? एक तो ये मड की प्रॉब्लम थी इनकी। अच्छा। वो बहुत बड़ा इशू लगा मुझे। अच्छा। जहाँ से मड बड़ा उड़ता अच्छा था, उठता है तो ये जो आगे वाला जो मडगार्ड है, आप कहने का वो मतलब मैंने ये छोटा है? लगवाया, वो अच्छा। मैंने लगवाया है ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा मेरे पैंट वगैरह सब गंदे हो जाते थे बारिश के टाइम। अच्छा अच्छा। और इंजन वगैरह तो बहुत स्मूथ है। ओके। इनकी जो ओरिजिनल सीट आती है, मैंने सीट भी चेंज कराई है। ठीक इनकी है। जो ओरिजिनल सीट आती है वो बहुत छोटी लगती है अच्छा। पिलियन के अकॉर्डिंग। अनकम्फर्टेबल है वो? कम अनकम्फर्टेबल है। ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने डलवाई है बहुत ही कंफर्टेबल है। ओके। इसके लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग पे। ये आपने फर्स्ट जनरेशन की है तो क्योंकि उसके बाद मैं देख सकता हूँ शोरूम में दूसरे कलर्स भी आए हैं और दूसरे इसमें अपग्रेडेशन भी आई हैं, कलर्स की मेटालिक भी आ गया देख रहे हैं। तो ये जो पहला लॉट का लिया था, तो अब आप बताओ कि इसमें कॉस्टिंग का कोई फ़र्क आया तो आपको कितने की पड़ी थी ये? मुझे तो ये 2.25 लाख के आसपास पड़ी थी ऑन रोड? हाँ। ओके। बाकी अभी मुझे अभी की कॉस्ट का पता नहीं। भैया आप बताओ ज़रा थोड़ा, अभी की कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है? पहले कॉस्टिंग तो बराबर ही, अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है। ओके। कॉस्टिंग उतनी है और बाकी परफॉर्मेंस फर्स्ट चलाने में बताएंगे बेटर। तो मैंने तो बता दिया अपना अच्छा। और मैंने भैया देखे इसमें कलर्स भी थोड़े आपके नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे वो मेटालिक कलर देख रहा हूँ सामने, वो पहले नहीं था जब इन्होंने ली थी। ये एनिवर्सरी में आया है। ये एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है? इसमें ब्लैक और ग्रीन दो आए हैं। ओके ओके। इसमें 2 कलर्स अलग से आए हैं अभी एनिवर्सरी एडिशन के। तो आप क्या इसमें और क्या सजेशन आप जैसे आप शोरूम में ही आप एक्चुअली मैं वर्कशॉप मैनेजर हूँ। हाँ जी हाँ जी। बाकी मेन डिटेल अगर आपको प्रोडक्ट में और क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या कलर्स आए हैं, तो आप शोरूम पे मिस्टर शशांक जी हैं, अच्छा। मिस्टर अनमोल है, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे, बेटर बता पाएंगे। ओके ओके। बाकी सर्विस के रिगार्डिंग अगर आप कॉस्टिंग पूछेंगे तो उसमें आपको और कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा है सर? कस्टमर रिस्पॉन्स बहुत बेटर है ओके। कंपेयर टू आरी। अच्छा हाँ जी हाँ जी, वही हम उसी में बात कर रहे थे कि कॉम्पिटिटर जो इसका है उससे काफ़ी अच्छा मार्केट ग्रैब भी कर लिया। बाकी प्राइस वगैरह के जो है और मॉडल इसमें क्या क्या और चेंजेस हो रहे हैं आगे आने वाले टाइम में 2023 में, बाकी वो आपको बेटर नए मॉडल्स आएंगे अभी और इस बेटर सेल्स वाले बेटर बता पाएंगे आपको। ओके। क्योंकि आप पहले सेल्स वालों को अपडेट होता है, उसके आफ्टर दैट सर्विस वालों का अपडेट आता है। थैंक्स मिस्टर शशांक। ये थे मिस्टर शशांक फ्रॉम होंडा बिग विंग एंड गौरव सॉरी सर्विस मैनेजर। सर्विस मैनेजर। थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। वेलकम। तो दोस्तों मैं चला रहा हूँ अब होंडा हाइनस आफ्टर सर्विस, ताकि चला के देखूँ कैसी लग रही है ये। और अपनी चल रही है बेनेली वहाँ पे, तो बहुत ही स्मूथ है वाकई। एक थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और जो इसका मीटर है इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैंने कभी पहले चलाई थी जब ये नहीं आई थी, आज सर्विस के बाद चला रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्मूथ लगी गाड़ी वाकई में। इज़ अ गुड कॉम्पिटिटर फॉर बुलेट। तो जिसको बुलेट नहीं लेनी हो उसके लिए बहुत अच्छी है ये। सीटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, एक बहुत कंफर्टेबल राइड है, लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही सूटेबल बाइक है। तो हमें जाना है राइट में, निकल पड़े हैं घर के लिए वापस। ओवरऑल बहुत अच्छी राइड रही।
स्मूथ है और थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत ये जो उसके जो मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगी कि होंडा, पहले मैंने सुपर बाइक रखी थी होंडा की, उसका भी थ्रोटल इतना स्मूथ था। और सेम होंडा की जो ये बाइक है इसमें भी इसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रखा है। थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत ही, मतलब ये जो थ्रोटल है बहुत ही स्मूथ है, मतलब पता नहीं चलता। हालांकि जब मैनुअली चलाओ तो उसको भी ऐसा, जो उसका थ्रोटल है वो बहुत थोड़ा सा हैवी है, दूसरा भी थोड़ा सा हैवी है, तो बहुत ही मक्खन है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन बनती है और आपको लॉन्ग रूट्स के लिए बाइक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया इसको चला के। पिकअप भी है गाड़ी में बहुत अच्छा, अगर मैं कहूँ तो पिकअप भी अच्छा ले रही है। जो गियर और रेस का रेशियो है रिस्पॉन्स का, बहुत काफ़ी स्मूथ है और पिकअप भी बहुत। अब देखो आप 5th गियर पे चला रहा हूँ मैं, तो 100 टच कर रही है बड़े प्यार से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेस मेरे को खींचनी पड़ रही है। ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद दिस बाइक इन दिस सेगमेंट 350 cc। और देयर इज़ नो वाइब्रेशन एट ऑल, वाइब्रेशन भी नहीं है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है, ताकि हम आगे आपको अच्छी अच्छी जगहों पे लेके चलें और आपके साथ शेयर करें।